स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिफरेंस पे। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। कोर्स का नाम है बिजनेस रिसर्च मेथड्स। मेन पर्पस ऑफ द स्टडी, क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो इसका मेन मकसद होता है कि आपने एक थ्योरी को टेस्ट करना होता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज होते हैं जिन पे रिसर्चर्स ने काम किया होता है एक फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए, और उन्होंने थ्योरीज प्रेजेंट किए होते हैं, उन थ्योरीज को आगे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट करना, ये क्वांटिटेटिव स्टडी का मेन पर्पस होता है। रिसर्च प्रोसेस इज डिडक्टिव। जब भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो इसमें हम ज्यादातर डिडक्टिव प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। डिडक्टिव प्रोसेस पे मैंने चैप्टर लेक्चर नंबर 12 में डिटेल डिस्कशन की है। आप काइंडली उस लेक्चर को जरूर पढ़िए। मेयर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, इसमें हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स यूज करते हैं, और यहाँ उस लेक्चर नंबर 12 पे मैंने ये भी काफी डिटेल से डिस्कशन की है कि इसमें रिस्पोंडेंट से हम ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स लेते हैं, उनको एक किस्म का क्लोज एंड क्वेश्चनेयर दे देते हैं, या फिर जो सेकेंडरी डेटा होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च की हम अगर बात करें तो ये थ्योरी टेस्ट नहीं करता, बल्कि इट इज़ एमिंग टू क्रिएट अ थ्योरी, टू टेस्ट, टू बिल्ड अ ग्राउंडेड थ्योरी। और इसमें रिसर्च प्रोसेस इंडक्टिव होता है और डॉक्यूमेंट सोशल रियलिटी, मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो उसको मैं कुछ और पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट करता हूं। तो लेफ्ट पे मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा हूं और राइट साइड पे मैं स्लाइड्स की क्वालिटेटिव रिसर्च को प्रेजेंट कर रहा हूं। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो इट फोकसेस ऑन टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। इसके मुकाबले में क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग आइडियाज इन फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी और हाइपोथेसिस। तो एक थ्योरी को टेस्ट कर रहा है, दूसरी थ्योरी को फॉर्मुलेट कर रहा है। दूसरा पॉइंट जो है दैट इज एनालाइज्ड थ्रू मैथ एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डेटा आता है उसको हम मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू उसके एनालिसिस भी करते हैं और उसको जनरलाइज भी करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डेटा को मैथ्स या स्टैटिस्टिक के थ्रू एनालाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर ज्यादातर हम इन चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं और फिर इनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे हम थीमेटिक एनालिसिस यूज करते हैं। Quantitative research is mainly expressed in numbers, graphs and tables, जबकि qualitative research की अगर हम बात करें तो it is mainly expressed in words। क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक और खासियत है कि इट रिक्वायर्स मेनी रिस्पोंडेंट्स, जो कि हमारा डेटा, इसमें हम क्वांटिटेटिवली डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसमें हमारा जो रिस्पोंडेंट होते हैं उसका साइज ज़्यादा होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिस्पॉन्स लेना होता है, तभी जाके स्टेटिस्टिकली हमारे रिजल्ट्स जनरलाइज होते हैं और उनकी वैलिडिटी आती है। सपोज अगर आप क्वेश्चनेयर फिल करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 300, 500, 1000 या इससे ज़्यादा, जितने क्वेश्चनेयर आप ज़्यादा इकट्ठा करेंगे उतनी आपकी रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं, सपोज जीडीपी या जीएनपी वगैरह की, तो आप 1-2 साल पे उसके इकट्ठा करके रिसर्च अगर करेंगे तो उसकी जो फाइंडिंग्स है वो रिलायबल नहीं होंगे। इस केस में हम 30 साल, 40 साल, 50 साल या जितना भी ज़्यादा अरसे का डेटा हमें मिले वो ज़्यादा कारआमद रहता है। क्वालिटेटिव स्टडी में हमारे पास यहाँ पे भी आप ज़्यादा डेटा ले सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे डेटा ज़्यादा लोगों से लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यूज देते हैं, फोकस ग्रुप करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो हज़ारों लोगों से करना एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, दूसरा उसके लिए बजट चाहिए होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम डेटा कम लोगों से ले लेते हैं, 30 लोग, 50 लोग, 100 तक ये काफ़ी होते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप ना भी करें तो खैर है। क्लोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च की पांचवा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनके डिफ्रेंशिएट करने को, दैट इज कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हम करते हैं तो हम क्लोज्ड क्वेश्चंस करते हैं रिस्पोंडेंट से, जिनमें हम उनको सब्जेक्टिव रिस्पांस देने के लिए ऑप्शन नहीं देते। जस्ट एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको डिफरेंट ऑप्शंस दे देते हैं जिस पे वो क्लिक करते हैं, या उनका रिस्पांस हम डाइकोटोमस स्केल पे ले लेते हैं, यस नो के बेस पे, या फिर लिकर्ट स्केल पे ले लेते हैं, जैसे कि 5 पॉइंट्स लिकर्ट स्केल है, जैसे स्ट्रांगली एग्री, फिर एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। क्वालिटेटिव रिसर्च की जहां तक बात होती है वहां पे हम ओपन एंड क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे हमें रिस्पोंडेंट से सब्जेक्टिव रिस्पांस चाहिए होता है, इसलिए हम उनको क्वेश्चंस भी ओपन एंड दे देते हैं ताकि वो अपनी ओपिनियन, अपने पर्सनल लाइक्स और अपने जो उनके जहन में जो चीजें हैं वो खुल के हमें बता सकें। अब डेटा कलेक्शन मेथड्स में भी इन दोनों का अच्छा खासा डिफरेंस है।
जहाँ तक क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात होती है तो वहाँ पे ज़्यादातर हम सर्वेस करते हैं, क्वेश्चनेयर्स के थ्रू डेटा इकट्ठा करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और हम सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स पे पड़ा होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च करते हुए हमें ज़्यादातर इंटरव्यू पे फोकस करना होता है या फोकस ग्रुप लेते हैं या एथनोग्राफी करते हैं या फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं और उससे खुद सब्जेक्टिव डेटा उठाते हैं। तो ये इन दोनों के बीच डिफरेंसेस ये भी थे, प्लस इसके बाद एक और भी बड़ा मेन डिफरेंस है वो रिसर्च क्वेश्चन का है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा रिसर्च क्वेश्चन डायरेक्टली वेरिएबल्स पे फोकस करता है। सपोज हम अगर स्ट्रेस के मुतालिक बात करें तो हम कहते हैं कि क्या कंपेंसेशन और वर्किंग एनवायरनमेंट स्ट्रेस काज करते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें मतलब हम वेरिएबल पहले से मुतय्यन कर देते हैं, डायरेक्टली वो टेस्ट करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर व्हाट की बुनियाद पे होता है, हम एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को हम लिमिटेड नहीं रखते बल्कि ओपन छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस के मुतालिक स्टडी करूँगा तो बजाय किसी वेरिएबल मेंशन करने के मैं ओपन क्वेश्चन करूँगा कि स्ट्रेस के कौन से रीजंस हैं आप बताएं। तो उस बंदे के रिस्पोंडेंट्स के जहन में जितने भी रीज़न होंगे वो एक एक करके लिस्ट करता जाएगा और हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें या फिर यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं